द्वितीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रिया पढ़ लिए हैं, अब द्वितीय क्रिया पढ़ते हैं। तो द्वितीय क्रिया क्या होती है? इसमें जो कच्चा माल है या प्रकृति से जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसमें मानव ज्ञान तथा कौशल को लगाकर मानव का ज्ञान या कौशल इसमें करके इसका रूप परिवर्तित कर देंगे और इसका मूल्य वृद्धि हो जाएगी, इसकी मूल्य में वृद्धि हो जाएगी या मूल्य वर्धन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो उत्पाद प्राप्त होगा उसी को हम द्वितीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, द्वितीय क्रिया वस्तुतः क्या है? वास्तव में कि प्राकृतिक रूप से कच्चे माल में मानव ज्ञान एवं कौशल के द्वारा उसके रूप को परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे उसके मूल्य में वर्धन हो जाता है या उसकी मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? जैसे उदाहरण से देखते हैं, कपास है, कपास को मानव ज्ञान के द्वारा इसको रेशे में बदल दिया जा रहा है। ठीक है, रेशा बना दिया गया, कुछ मूल्य बढ़ जाएगा इसका कि नहीं? ठीक है, अब रेशे से क्या बना दिया गया? कपड़ा। अब कपड़े से बना दिया गया रंगीन कपड़ा या रेडीमेड समझ लो, जो पहनते हैं रेडीमेड कपड़ा। तो जितनी बार मानव का ज्ञान इसमें प्रयोग होगा, यहाँ पे कुछ मूल्य बढ़ जाएगा, यहाँ पे कुछ मूल्य बढ़ जाएगा, यहाँ पे कुछ मूल्य बढ़ जाएगा कि नहीं? समझ में आया? कपास का किसान उसको सबसे कम मूल्य में बेचेगा, उसको रेशा बनाया जाएगा, रेशे से कपड़ा बनाया जाएगा। जितनी बार इसका रूप परिवर्तित होगा उतनी बार उसका मूल्य वृद्धि होगा। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं, जैसे लोहा है, लौह अयस्क प्राप्त करते हैं, लौह अयस्क से क्या बनाएंगे? इस्पात। ठीक है, इस्पात बना लिए और इस्पात से क्या बनाएंगे? मशीन, गाड़ी, कुछ भी बनाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? उत्पाद से उत्पाद बन रहा है। यहाँ भी देखो, उत्पाद से उत्पाद बन रहा है, यानी कि रेशा बनाना भी द्वितीय क्रिया है और रेशे से कपड़ा बनाना भी द्वितीय क्रिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई तृतीय क्रिया में चला जाएगा। जैसे लौह अयस्क से हम इस्पात बनाएं तो द्वितीय क्रिया है, और इस्पात से मशीन बनाएंगे तब भी द्वितीय क्रिया है, और मशीन से किसी अन्य वस्तु को बनाएंगे तो भी द्वितीय क्रिया में आएगा। समझ में आया? देखो, द्वितीय क्रिया को सामान्य रूप से हम उद्योग के रूप में जानते हैं। ना समझ में आ रहा है ना जी? आगे बढ़ें। ठीक है, द्वितीय क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उद्योग। जैसे प्राथमिक क्रिया को एक शब्द में हम कृषि बोल देते थे, अब उसी कृषि में 4-5 प्रकार की कृषि, पशुपालन, भोजन, आखेट, संग्रह सब आ जाता था ना। तो ऐसे ही द्वितीय क्रिया को हम क्या बोलेंगे? उद्योग। और उद्योग में मुख्य रूप से बहुत सारी मतलब 3 चीज़ें आती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो एक आएगा इसमें मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं विनिर्माण। ठीक है, और एक आ जाएगा तुम्हारा निर्माण, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, और एक आ जाएगा प्रसंस्करण, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको लिख देते हैं। प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? कंस्ट्रक्शन। और ये हो जाएगा तुम्हारा विनिर्माण को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग 3 चीज़ें हैं। देखो, उद्योग में क्या आएगा? मुख्य रूप से 3 चीज़ें आती हैं, विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण। तो निर्माण क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना। शाब्दिक अर्थ है विनिर्माण का कि हाथ से बनाना किसी चीज़ को। जैसे कि मिट्टी का बर्तन देखी हो बनते हुए, हाथ से बनाते हैं ना। अगर कोई चीज़ मशीन से भी बन रही है तब भी हम उसको विनिर्माण में ही शामिल करेंगे। जैसे कोई खिलौना बन रहा है, मोबाइल बन रहा है, कंप्यूटर बन रहा है, कोई भी उपयोग की चीज़ें बन रही हैं तो किस में आ जाएगा? निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। अब निर्माण क्या है?
विनिर्माण और निर्माण में अंतर थोड़ा सा बस है। जब कोई आधारभूत संरचना बनाई जाती है, जैसे भवन बनाया गया या कोई पुल बनाया गया, सड़क बनाया गया, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। समझ में आया? या निर्माण। तो निर्माण और विनिर्माण में अंतर हो गया। अब प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब किसी भी उत्पाद को उसको अन्य उत्पाद में बदल देना। जैसे आलू से चिप्स बना देना, तो क्या है? प्रसंस्करण है। और किसी भी चीज़ को प्रसंस्कृत करने पर उसका मूल्य बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जैसे आटे से या मैदे से मैगी बनता है। अब मैगी ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं हो रही है। मैगी क्या है? ज़्यादा दिनों तक नहीं ख़राब हो रही है। आटा तुम गूँथ के सुखा के रख दो तो ख़राब हो जाएगा कि नहीं 1-2 दिन में, लेकिन मैदी 1 साल तक चलती है। ठीक है? या चिप्स जो है कई दिनों तक चलता है। आलू ख़राब हो जाएगा, लेकिन आलू उबा के काट के सुखा के रख दो तो 2 साल 3 साल तक नहीं ख़राब होगा। चिप्स छान दो तो भी नहीं ख़राब होगा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं प्रसंस्करण। एक बार फिर से देखते हैं। विनिर्माण का मतलब है किसी भी वस्तु का बनाना, जैसे खिलौना इत्यादि। निर्माण का मतलब या कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आधारभूत संरचना जैसे पुल, भवन इत्यादि का निर्माण करना। और प्रोसेसिंग का मतलब है किसी कच्चे माल में या कृषि उत्पाद में परिवर्तन कर देना, जैसे आलू से चिप्स बनाना। ठीक है? विनिर्माण की विशेषता यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उसमें कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखना है। ठीक है? तो पहली विशेषता क्या है? कौशल का विशिष्टीकरण होता है। ठीक है? कौशल का दिख रहा है जी? कौशल का विशिष्टीकरण। ठीक है? यानी कि उसमें स्किल लोग रहेंगे। स्किल का मतलब क्या होता है? जैसे कौशल किसे कहते हैं? कौशल जो है ज्ञान से अलग चीज़ होता है। जैसे बढ़ई है, हो सकता है वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो एक ही बार मारेगा वसूली से तुरंत कट जाएगा कि नहीं। और जितनी मार मारेगा, जहाँ मन करेगा वहीं मारेगा। जैसे लोहार है, पीट पीट के कुछ बना रहा है, वो हथौड़ी से मारेगा, वो बार बार मारेगा, उसी जगह पे लगेगा। तुमको मारना होगा, मारोगे अपना हाथ टूट जाएगा कि नहीं, इधर उधर लग जाता है कि नहीं, होता है। तो यही कौशल है। जैसे कोई तार की वायरिंग करनी है, उसको मालूम है कि कौन सा वायर छुएंगे तो लाइट नहीं आएगा, कौन सा वायर छुएंगे। वास्तव में पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका कौशल है जो परिवार दर पीढ़ी आता है। जैसे कि वो कुम्हार है, घड़ा बनाने वाला है, उसका बच्चा बचपन से देखते देखते बनाते बनाते वो भी सीख जाता है। पढ़ने की ज़रूरत है क्या उसमें कुछ, या ज्ञान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, बस वो स्किल है, उसी को बोलते हैं कौशल। विशिष्टीकरण का मतलब स्पेशलाइजेशन, उस काम में उसका स्पेशलाइजेशन है। जैसे हो सकता है कि वह मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा बनाता हो, लेकिन हम उसको काम दे देंगे दरवाज़ा बनाने का तो नहीं बना पाएगा। ठीक है? ऐसे ही बिजली मैकेनिक कोई और काम नहीं कर पाएगा। तो ये कौशल का विशिष्टीकरण है। उद्योग में भी, निर्माण में क्या होता है, विनिर्माण में या मैन्युफैक्चरिंग में, कि एक ही काम बार बार करना पड़ता है, तो उसमें वो स्किल होता है। ठीक है? जैसे गुड़िया बना रहे हैं, गुड़िया जैसे खिलौना बना रहे हैं, तो उसमें बाल वाल सब लगा रहता है, तो उसका आधा हिस्सा कोई और बनाएगा, बाल वाला हिस्सा कोई और बनाएगा, उसको सजाएगा, कोई और कपड़ा और पहनाएगा। जो कपड़ा लगा रहा है वो कपड़ा ही लगाएगा, जो बना रहा है वो बनाएगा ही, जो बाल लगा रहा है वो बाल ही लगाएगा। यही ना मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है? समझ में आया? और कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो मैगी का ही उदाहरण लेते हैं। जहाँ बन रहा है वो तो मशीन से ज़्यादा होता है, लेकिन मान लो कोई पैकिंग करने वाला तो पैकिंग ही कर रहा है, वो दिन भर पैकिंग में लगा है, तो उसका हाथ सेट हो जाएगा कि नहीं पैकिंग करने में। और कोई गत्ते में भर रहा है तो गत्ते में ही भर रहा है, कोई उठा के माल लाद रहा है तो उसका काम सिर्फ लादना है। तो ये सारी चीज़ें जो है विशिष्टीकरण हो जाता है कौशल में, अपने अपने कौशल में वो पारंगत होते हैं। समझ में आया? दूसरा देखो, यंत्रीकरण। यंत्रीकरण को बोलते हैं मैकेनाइजेशन। ठीक है? या मशीनीकरण इसको बोलते हैं। ठीक है? या मशीनीकरण, यंत्रीकरण या मशीनीकरण। कोई भी विनिर्माण उद्योग रहेगा उसमें मशीन होते हैं। अब वह मशीन जो है पूंजी के अनुरूप बदलते रहते हैं। जैसे कोई घड़ा बनाने वाला आदमी है तो वह मशीन लगाएगा हाथ से चाक चलाने वाला, तो
चाक एक मशीन है कि नहीं, चाक का पट्टा जो है वो मशीन है। अब क्या हो गया, जिसके पास पूंजी थोड़ी ज़्यादा है उसमें पट्टा लगवा लिया, एक मोटर लगा लिया, वो घूम रहा है, तो उसके पास और किसी के पास है तो कोई और तकनीक अपना लिया। ऐसे ही कोई काम किया जाता है तो उसमें पहले पुरानी मशीनें हाथ से चलाने वाली मशीनें होती हैं, फिर ऑटोमेटिक मशीनें आ जाती हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो विनिर्माण में मशीन होना बहुत ज़रूरी है, उसका मशीनीकरण होता रहता है। अब तो यहाँ तक आ गया है कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, AI जिसको कह रहे हैं। एक बार कमांड दे देंगे, वो अपने हिसाब से सोच के मशीन काम करता रहेगा, ठीक है। जैसे अब क्या है कि एक बार कमांड दे दिए कि 100 रोटी बनाना है, वो अपने हिसाब से आटे के साथ वो लगा हुआ आटा अपने हिसाब से लेगा, पानी अपने हिसाब से लेगा, सानेगा, ठीक है, और वो लोई काटेगा, बेलेगा, पकाएगा सब और निकाल के रख देगा 100 रोटी। कमांड दे देंगे जितना उतना आ जाएगा। जैसे ATM मशीन क्या है, जितना कमांड दे देते हैं उतना पैसा हमको निकाल देता है कि नहीं, अपने आप से गिन भी लेता है कि नहीं, समझ में आया। और ये भी चेक कर लेगा कि आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं देगा, अगर है तभी गिनेगा और देगा और बराबर देगा, कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी मशीनीकरण का उदाहरण हो गया। यानी कि विनिर्माण की एक विशेषता क्या है कि उसमें मशीन लगे होंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार। तीसरा क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार, ठीक है। ये क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी में हमेशा इनोवेशन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। मतलब जो नई तकनीक आ रही है बार बार उसमें नया नया खोज करना पड़ता है। जैसे कुछ समय पहले YouTube नहीं था जिस पे हम लोग बना रहे हैं वीडियो जो है जा रहा है, तो क्या है कुछ लोगों ने इंटरनेट खोजा, इंटरनेट के बाद पहले मैसेज लिख के भेजते थे, फ़ोन से बात करते थे, अब क्या है वीडियो बना के भेज सकते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद 3D टाइप का आएगा, लगेगा सामने ही आदमी खड़ा है और खड़ा होके बोल रहा है। तो इसमें हमेशा रिसर्च चलता रहता है। रिसर्च क्यों चलता है, क्योंकि अगर बाज़ार में रहना है तो कम कीमत में सामान बेचना और गुणवत्ता बनाए रखना है, ठीक है। जैसे फेसबुक है, वह समय समय पे अपने आप को परिवर्तित करते गया। पहले लिखने वाला था, फिर फ़ोटो डालने वाला आया, फिर वीडियो, अब उस पर वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो क्या है, नवाचार उसमें होता रह रहा है, वो तो तृतीय क्षेत्र का हो गया। ऐसे ही सामानों की गुणवत्ता जो है बदलने के लिए, कोई भी सामान अगर अच्छे से अच्छा बनाना है, साबुन है उसमें और अच्छा करना है तो बार बार रिसर्च करना पड़ेगा ना कि कौन सा। जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एक ऐड आता है, उसमें देखो सब लोग रिसर्च करते हैं कि ये केमिकल मिलाएंगे तब ज़्यादा कपड़ा साफ़ होगा कि नहीं, बार बार रिसर्च करना पड़ेगा। अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो ये फिर कंपनियां पीछे चली जाएंगी, ठीक है। उनका मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पदार्थ है वो बिकेगा नहीं, तो इसीलिए बार बार इसमें नवाचार की ज़रूरत होती है। उसके लिए पूरा अलग से संगठन बनाया गया होता है। अब देखिए चौथा क्या है, संगठनात्मक ढांचा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा पूरा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन रहेगा कि कैसे काम करेगा। जैसे विनिर्माण की कोई कंपनी है, उसमें एक आदमी रहेगा CEO, मतलब सबसे ऊपर का अधिकारी, उसके नीचे 10 लोग काम करेंगे, फिर उसके नीचे 10 लोग काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं रहेगा, काम का बंटवारा किया रहता है और सबके ऊपर कोई ना कोई एक आदमी रहेगा। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको दंड मिलेगा, कोई बहुत अच्छा काम करेगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा। तो सब में कुछ कुछ अधिकारी होते हैं, इतना पता है कि नहीं। हर कंपनी में कुछ अधिकारी होते हैं जो लोग काम करते हैं, तो वही ढांचा है। श्रमिक संगठन होता है और भी चीज़ें होती हैं, तो ये उसमें आ जाएंगे। तो ये होना अनिवार्य है। अब देखिए पांचवा क्या है, अनियमित भौगोलिक वितरण, ठीक है। अनियमित भौगोलिक वितरण का क्या अर्थ है, ये जो विनिर्माण उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, ये कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ ही जगह पे होंगी, ठीक है। ये कहीं भी हो सकती है। ये पूरे मतलब विश्व में कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और यह किस पे निर्भर करता है, वहाँ के कच्चे माल पे, वहाँ के श्रम पे,
ठीक है। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक जब पढ़ेंगे तब उसमें देख लेंगे। तो अनियमित भौगोलिक वितरण मतलब अगर भूगोल के हिसाब से देखेंगे तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की कंपनियां हैं और कोई इनका निश्चित पैटर्न नहीं है, ठीक है। एक बराबर हर जगह नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कोई देश औद्योगिक है कोई देश में एक भी उद्योग नहीं है, ठीक है। तो इनका अनियमित भौगोलिक वितरण है, इनका वितरण अनियमित है भौगोलिक स्तर पर, ठीक है। अब इसको एक बार चार्ट में देख लेते हैं फिर से, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण की विशेषताएं, जो विशेषता है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में क्या क्या होना चाहिए। पहला कौशल का विशिष्टीकरण, यानी कि एक विशेष प्रकार का जो कौशल होता है उसमें उसकी विशिष्टीकरण होना चाहिए। अगर जैसे मान लो कोई उसमें मैकेनिक है तो मैकेनिक विशिष्टीकरण वाला होना चाहिए, इंजीनियर है तो वह उसका विशिष्टीकरण होना चाहिए उसमें, ठीक है, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। यंत्रीकरण या मशीनीकरण क्या है कि विनिर्माण उद्योग में यंत्र या मशीन जरूर लगे होंगे और ज़्यादातर काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब पहले हाथ से चलित मशीनों से किया जाता था, फिर ऑटोमेटिक मशीनों से किया जाने लगा। अब वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको वो AI बोलते हैं, उसकी सहायता से कार्य किया जा रहा है, ठीक है। प्रौद्योगिकी नवाचार इसकी एक विशेषता है, यानी कि इसमें हमेशा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, माल का मूल्य कम करने के लिए हमेशा रिसर्च होता रहेगा, इनोवेशन होता रहेगा, खोज होती रहेगी, ठीक है। और संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए, यानी इसमें कई स्तरों पर अधिकारी होते हैं, श्रमिक संगठन होते हैं और सबका काम अलग अलग बटा होता है, एक निश्चित ढांचा होता है संगठन का, ठीक है। और इन कंपनियों का भौगोलिक वितरण अनियमित है, पूरे विश्व में एक समान इनका वितरण नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है। ये हो गया विनिर्माण की विशेषता।